गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द पोलिनोमियल। अपने लास्ट टाइम पढ़ा पोलिनोमियल क्या होता है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिनोमियल जस्ट लाइक ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो पोलिनोमियल का होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। उसके बाद अपने पढ़ा वेरिएबल क्या होते हैं और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस चीजों के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया और हमने बताया कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल और नॉन नेगेटिव इंटीजर कोई भी जिसकी पावर 1 हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे लाइक 0 1 2 3 एंड। तो ये जो कॉन्सेप्ट जब तीनों एक साथ लिखे जाते हैं तो इस चीज को क्या बोला जाता है, टर्म्स बोला जाता है। इसके बाद अपने डिग्री के बारे में पढ़ा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल नॉन एज ए डिग्री, नॉन एज ए डिग्री। आज अपने बात करते हैं, लास्ट टाइम जो अपने टॉपिक छोड़ा था वो अपने था कि पोलिनोमियल को किन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, किन दो बेसिस पे अपने काउंट कर सकते हैं। जो पहला पार्ट था मैंने आपको ये चीज बताई थी, मैं एक बार रफ कर रहा हूं इसको। फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी पोलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट होता है वो होता है ऑन द basis of degree, on the basis of degree and on the basis of number of term। ये पार्ट मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस चीज के लिए अपने समझे तो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन बताई थी। वो जनरल इक्वेशन मैंने कुछ इस प्रकार थी, आपको याद हो तो px a की पावर a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ये एक a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, 1 बाय 1 स्टेप कम होता जाएगा। यहाँ पे n था, n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा a0 x की पावर। ये मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन दिया था पॉलिनोमियल का। मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल का ये जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन के बेस पे अपने एज ए डिग्री पे अपने इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं कहता हूं 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, तो नॉन इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर मैं n की वैल्यू इसके अंदर रखता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a0 x की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई e की पावर 0, यानी एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया जिसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं। मैं कह दूं जो जैसे px इक्वल टू 6, अब px इक्वल टू 6 ये कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपके पास डिग्री 0 है और तो वो आपकी जो फंक्शन बनेगा या आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी वो कौन सी होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सेम सिमिलर मैं लेता हूं डिग्री फर्स्ट डिग्री। अगर 1 डिग्री है तो मैं n की वैल्यू क्या डिनोट करूंगा 1, तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखता हूं, तो a1 x की पावर 1 प्लस a, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 x 1 माइनस 1 0 a0 x की पावर 0। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इस चीज को ऐसे डिनोट कर सकता हूं a1x प्लस में ये इसकी वैल्यू तो 1, ये क्या आ गया a0, ये कांस्टेंट वैल्यू तो है, और कांस्टेंट वैल्यू को मैं a से लिखूं, b से लिखूं, c से लिखूं, किसी भी
फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन बन गई ना, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। और जब किसी की डिग्री फर्स्ट होती है तो वो जो इक्वेशन बनती है, वो जो पॉलिनोमियल बनता है, वो आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या कहती है, इसकी वन कंडीशन क्या कहती है कि जो a की वैल्यू है ना, जो a नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होगा। अगर यहां पर a 0 हो गया, अगर मैं यहां पे a की वैल्यू को 0 कर देता हूं, तो आप खुद देखिए, अगर a की वैल्यू को 0 कर दिया तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ b क्या है, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया ये तो, जबकि मेरे को क्या बनाना है, लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कम से कम उसकी 1 डिग्री होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए उस चीज की। 1 डिग्री कब होगी, जब उसके पास उसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी। वेरिएबल की वैल्यू 1 चाहिए तो अपने इस चीज को कभी 0 नहीं कर सकते। तो आपका जो ये वैल्यू है a जो होता है वो नॉन इक्वल टू 0, इसके साथ ये लिखना जरूरी होता है कि a नॉन इक्वल टू 0 है, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। ये था 1 डिग्री, मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख देता हूँ कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो है वो तो हो गया आपके कांस्टेंट, जिसकी 1 डिग्री है वो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप 2 डिग्री आ जाए तो 2 डिग्री आ जाए, मैं इसी इक्वेशन में रख के पुट कर रहा हूं। अब 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, मैं इसको सोल्व करूंगा। a2 x की पावर 2 a n के स्थान पे जो n है जो उसकी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 - 1 1 x की पावर 1, यहाँ पे 2 पुट दूंगा तो a की पावर a0 x की पावर 0। तो मेरे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, a2 x स्क्वायर a1 x a0। या इस कंडीशन को मैं ऐसे लिखता हूं कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस में c। देखो x का कोफिशिएंट a1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं इसको a लिख सकता हूं, इसको मैंने b लिख लिया और इसको मैंने c लिख लिया। ये जो इक्वेशन बन गई वो बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिसकी डिग्री 2 होती है, 2 डिग्री जिसकी होती है, तो मैं उसको कह सकता हूं ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलर अगर मैं डिग्री 3 लेके चलता हूं, 3 डिग्री, तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 आएगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन आपके जो सिलेबस है वो आपका यहीं तक है। मतलब इसका मीन ये हो गया कि आपके जो सिलेबस में टॉपिक है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तक ही क्वालिफाई। इसके बाद आपकी डिग्री 4 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डिग्री तक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप, मेरे पिछले टाइम जब मैं क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि सर जब अपने 1 डिग्री लेते हैं या 2 डिग्री लेते हैं तो मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे 1 डिग्री ले रहा हूँ तो मैंने 1 डिग्री लिया तो मैंने यहाँ पे a1 x की पावर 1 लिख दिया, n की वैल्यू, और 1 - 1 और x की पावर n 1 - 1 लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे 1 की वैल्यू क्यों पुट नहीं की? अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे 1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो इस चीज को ध्यान दें, a1x a0 x की पावर 0 प्लस a - 1 x की पावर -1। मैंने आपको जब आप लास्ट टाइम अपनी क्लास ली थी तो लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो पावर होती है जो वेरिएबल्स की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। सो मैं कह सकता हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या? नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर है, सो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपनी जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक काउंट होगी? वो सिर्फ यहीं तक काउंट होगी, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर काउंट नहीं होता। अब मैं चलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैंने कहा a² प्लस में bx प्लस में c।
on the basis of term. How many term in this equation? We can say that sir we have 3 term in this equation. अपने पास इस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म है. कितनी टर्म है? 1 2 3. तो टर्म के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. वन टर्म की इक्वेशन क्या होगी? b. जैसे अपने कांस्टेंट है, जैसे मैं आपको कह दूं कि अगर वन टर्म है, क्या है? वन टर्म है, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल. टू टर्म है बाइनोमियल. थ्री टर्म है ट्राइनोमियल. सिमिलर जब बहुत सारी टर्म है, मेनी टर्म्स आ जाएगी यहाँ पे, मेनी टर्म्स, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल. पॉली का मतलब होता है मेनी. तो यही चीज है जिसकी जब बहुत सारी टर्म्स आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल. अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कितनी टर्म है? कि सर इसमें 3 टर्म है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? कि सर ये ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, ये हो गया ट्राइनोमियल. बट एज ए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये कौन सी इक्वेशन होगी? कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. तो ये अगर टर्म के बेसिस पे ले तो ये इक्वेशन हो गई ट्राइनोमियल, और अगर मैं डिग्री के बेसिस पे लूं तो ये इक्वेशन होगी कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, एक को लास्ट, bx प्लस में ax स्क्वायर प्लस में bx इक्वल में g. यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल नहीं थी, या मैं कह दूं ax स्क्वायर प्लस में 6. So how many term in this polynomial equation? We can say that in this polynomial equation 2 term. So 2 term on the basis of number of term, we can say that this polynomial equation known as a binomial. 2 term है ना, तो मैं कह सकता हूँ ये binomial है. अच्छा, on the basis of degree, अगर किसी की डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक है सर. तो क्या है? क्वाड्रेटिक है. तो ये क्वाड्रेटिक भी है, बाइनोमियल भी है. तो टर्म के बेसिस पे अलग बांटा गया है, उसको अलग डिवाइड किया गया है टर्म के बेसिस पे, और डिग्री के बेसिस पे उसको अलग डिवाइड किया गया. एक लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी 2 डिग्री होती है, ax स्क्वायर bx प्लस में c. इसकी भी एक कंडीशन होती है, जैसे इसकी एक कंडीशन थी ना, ax प्लस में b इक्वल टू 0, तो a जो होता है वो नॉन इक्वल टू 0 होता है. इसके अंदर भी जस्ट एक कंडीशन होती है कि x के जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे? a नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे भी 0 की इक्वल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ bx प्लस में c. bx प्लस में c क्या होता है? कि सर ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बची नहीं. हाँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं ये कह सकता हूँ b इक्वल टू 0 हो सकता है, c इक्वल टू 0 हो सकता है, बट a नॉट इक्वल टू 0. अगर ये दोनों 0 हो जाते हो है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी जो इक्वेशन बनेगी px इक्वल टू, अगर ये दोनों 0 हो गए तो मेरे पास बनेगा ax स्क्वायर. अभी भी इसकी डिग्री तो 2 है ना, और जब किसी इक्वेशन की किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो कौन सी डिग्री कहलाती है, या कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है? तो सर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है. तो मैं आगे की कंडीशन को 0 कर सकता हूँ, लेकिन बेसिक जो डिग्री है अपनी उसकी पोजीशन को मैं 0 नहीं कर सकता. तो ये कंडीशन है, थोड़ी कंडीशन आपको याद रखनी है. ये कंडीशन आप चाहे तो जैसे मैंने बोर्ड पे करवाया है तो उसको आप कॉपी में इस तरीके से डिनोट कर लें, या बुक के अंदर दिया है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, वरना अगर आप अपने पर्सनली नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं. अच्छा, ये कंडीशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म. अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है? आपको वो क्वेश्चन देगा 5x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 6 इक्वल टू 20 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन देखिए, वो गया व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन. तो आपको इसका नेम बताना है, कौन सी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एंड द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल?
हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, डिग्री कितनी होगी 2, तो आपकी कौन सी इक्वेशन होगी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर ये। अगर मैं कहूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, सो बायनोमियल। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, कल अपने इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको घर पे होमवर्क करने के लिए 3 या 4 इक्वेशन दूंगा, 3-4 इक्वेशन दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, उनको आपको कॉपी में करना है और आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म उनके नाम लिखने कौन से हैं। मैं फिर एक बार मैं नाम यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा याद रहेगा। अगर किसी की 0 डिग्री होती है तो कौन सा होता है, 0 डिग्री होने पे कौन सा हो जाता है, 0 डिग्री कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 1 डिग्री होने पे लीनियर, 2 डिग्री होने पे क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री होने पे क्यूबिक। ये नेम आपको लर्न करने हैं, अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए कि 0 डिग्री ये डिग्री वाली पोजीशन है, और इस साइड में मैंने आपको बता दिया टर्म के बेसिस पे कैसे नाम देते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको मैं इक्वेशंस दूंगा, वो आपको मुझे बतानी है कि सर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे ये कौन सा पॉलिनोमियल है और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म ये कौन सा पॉलिनोमियल है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों के आप मुझे ये बताओगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या नाम है और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म क्या नाम है। तो इसके आगे का जो क्लास है वो अपने कल करेंगे, तब के लिए थैंक यू।